आज हम करते हैं अपठित जो एक गद्यांश आएगा उन गद्यांशों से प्रश्नोत्तर। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें से प्रश्न पूछा गया है मानव जाते है। यहाँ मानव जाते में विभक्ति कौन सी है यह पूछा है। अगर हम जाति शब्द को जानते हैं, मानव जाति, जाति शब्द को अगर जानते हैं तो जाति में यहाँ पर पैराग्राफ में अगर इसी शब्द को ढूंढेंगे आप तो यहाँ ये आएगा मानव जाति का महान उपकार हुआ। जाति का अर्थ संबंध और विभक्ति हो जाएगी षष्ठी। अगला प्रश्न है त्रिभुवनम। अब यहाँ त्रिभुवनम में पहला संख्यावाची शब्द है। तीन भुवनों का समूह समाहार, तीन भुवनों का समाहार त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः है। समास जो है वो जहाँ संख्यावाची शब्द होता है पहला और समाहार का प्रयोग होता है वहाँ द्विगु समास होता है। उसके बाद प्रश्न है संजाता है। इस शब्द में प्रत्यय कौन सा है यह पूछा है। प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय वो होता है जो शब्दांश अंत में जुड़ेगा। सम उपसर्ग है, इसमें सम तो उपसर्ग है और जन धातु में कत नाम का प्रत्यय जब जुड़ता है तो बन जाता है जाता है, और यहाँ सम उपसर्ग के साथ जब जाता लिखेंगे तो ये हो जाएगा संजाता है, तो कत प्रत्यय हो जाएगा। यद्यपि में हम देख रहे हैं कि कुल 3 ही वर्ण हैं, य, द और पी। यहाँ पूछी है संधि। अब संधि पूछी है तो संधि 3 ही वर्ण है तो मेल कहाँ होगा? यहीं पर तो होगा जहाँ पर जोड़ा जाएगा। द है। अब द का जब वर्णखंड करते हैं तो द आधा और यह होता है, जहाँ पर यह बन जाता है ई को यह बन जाता है तो ई को यणाची। इस सूत्र से द को ई हो गया। यदि प्लस अपी संधि विच्छेद बनेगा। यदि प्लस अपी संधि हो जाएगी स्वर संधि का भेद यण संधि। इसके बाद विशेष्य संबंधी प्रश्न आता है। विशेष्य और विशेषण वाला जो भी प्रश्न आएगा उसमें आप ध्यान ये देंगे कि जो विभक्ति है दोनों में एक जैसी विभक्ति रहेगी। जैसे यहाँ पर सत्यम वचा है, विभक्ति प्रथमा है तो प्रथमा ही रहेगी, एक वचन है तो एक वचन ही रहेगी, द्विवचन है द्विवचन ही रहेगी, दोनों में एक सही रूप रहता है। यहाँ हम विकल्प देखेंगे। वक्तव्यम 4 शब्द हैं, चारों के चारों विकल्प में दिए और पूछा यहाँ पर है विशेष्य पूछा है। अब विशेष्य में सर्वदा में कहीं पर भी आप देख रहे हो यहाँ पर सत्यम लिखा हुआ है। सत्यम यहाँ वक्तव्यम अलग है। वक्तव्यम में तव्यत नाम का प्रत्यय है। तव्यत में तव्य शेष रहता है। वच धातु है, तव्यत प्रत्यय है, वक्तव्यम बन जाता है। तो यहाँ तो प्रत्यय है और सर्व में दा जुड़ा हुआ है, सर्वदा बनता है, तो यह भी विशेष्य नहीं है। अब विशेष्य और विशेषण के लिए हमारे पास 2 विकल्प बच गए, सत्यम और वचः 2 शब्द अपने पास बचे हुए हैं। अब यहाँ कल के वीडियो में ये बताया गया था जिसमें पेपर सॉल्यूशन करवाया था, उसमें यह बताया था कि जो विशेषता बताई जाती है कि सत्य वाणी, सत्य वचन, तो वचन की विशेषता है सत्य, विशेषता जिसकी बताई जाती है वो विशेषण है। मतलब यहाँ जो आ रहा है वो विशेषण है और ये जो वचः है ये है विशेष्य। तो यहाँ हमारा उत्तर सही क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा ये विशेष्य है, सत्य जो है वो विशेषण है, सत्य विशेषण है, वचः जो है वो विशेष्य है। पूछा क्या है? विशेष्य। प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके उत्तर लिखना होता है। कई बार विशेषण भी यहाँ पर पूछा होता है तो यहाँ विकल्प में सभी हैं तो वचः जो है वो विशेष्य शब्द हो जाएगा। इस तरह हमारे जो पैसेज से आधारित प्रश्न होते हैं वो सही हो जाते हैं। उसके बाद इतिहास से संबंधित, राजस्थान के इतिहास परंपरा से संबंधित एक पैसेज यहाँ पर भी दिया हुआ है। यहाँ महाराणा प्रताप की पुण्यभूमि मेवाड़ के बारे में वर्णन इस गद्यांश में किया गया है। हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है अलबत और इसमें पूछा हुआ है लकार कौन सा है। अलबत में लकार कौन सा है ये पूछा है। अलबत इसमें पूछा है कि इदम राज्यम, इस राज्य ने सूरों की शौर्य परंपरा, युवाओं की आत्महुति से और सतियों की जौहर परंपरा से इस विश्व में बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। अब ये लकार पूछ रहा है, लकार में हो जाएगा लंगा लकार, भूतकाल जो होता है अपना, क्योंकि ए आ रहा है, इसकी पहचान बहुत आसान दिख रही है हमें।
ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए आ रहा है तो जहाँ पर ए होता है, जैसे ए पठत हो गया, ए पठत हो गया, वहाँ पर इसी तरह से यहाँ हो जाएगा ए लबत, ए लबत, ए सही हो जाएगा, लबत लंगा लकार भूतकाल है। अगर लिट लकार का रूप होता तो लिट लकार में होता, यहाँ पर लब धातु में बनाएंगे इसको, उस तरीके से इनका रूप जो है वो बनाना है। लोट और लट ये तो पूछे नहीं है, यहाँ पर ये पूछा कि लकार कौन सा है, तो लकार में हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऐसे सीधी सीधी पहचान हो रही है, शुरुआत में आगे है लंगा लकार भूतकाल। इसके बाद पूछा है वचन। वचन वाले में आपको ध्यान देना है कि यहाँ कौन सा वचन है रूप, और पूछा किसका है, यूनाम का पूछा है, आत्मा आहुतिया का नहीं पूछा है। युवाओं ने अपनी आहुति से आत्म आहुत्या, अगर आत्मा आहुत्या पूछते, अगर ये अंडरलाइन किया होता तब तो होती इसमें तृतीया। युवाओं ने अपनी आत्म आहुति से, अपने बलिदान से, ये अर्थ आ रहा है इसका। तो आत्मा आहुत्या अपनी आहुति से। परीक्षार्थियों बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर यूनाम लिखा होता, अगर यहाँ पर यूना लिखा होता, यूना, केवल यूना होता तो ये होती तृतीय विभक्ति और उसका होता एक वचन। और यहाँ पर यदि इसके साथ में मैं और लगा दिया है तो 3 का दुगुना कर दो, 3 का दुगुना क्या होता है 6, तो षष्ठी विभक्ति होती है। और षष्ठी विभक्ति में यहाँ पर बहुवचन रूप बन जाता है यूनाम। यूना होता है तृतीया का एक वचन, यूनाम होती है विभक्ति षष्ठी। और षष्ठी विभक्ति में यहाँ पूछा हमसे वचन है, यह है बहुवचन, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुवचनम हो जाएगा। यहाँ सर्वम वचनम भी एक विकल्प दिख रहा है आपको, यहाँ आपको ये जो उत्तर बनेगा ये बहुवचन है, यहाँ बहुवचन है। यूनाम में विभक्ति षष्ठी, षष्ठी का बहुवचन यूनाम होता है। और ये सर्ववचनम लिखा है, सारे वचन तो एक साथ थोड़ी हो सकते हैं, एक में एक वचन द्विवचन या बहुवचन ही हो सकता है, सारे तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ बहुवचन जो है वो यूनाम शब्द में है, रेखांकित पद जो है वो यूनाम है, अंडरलाइन किया हुआ शब्द जो है वो यूनाम है। और यदि यहाँ पर आत्माहुत्या दिया होता तो हमारा उत्तर होता इसमें तृतीया का एक वचन, तो हमारा उत्तर होता एक वचन। जबकि यहाँ पर एक वचन नहीं है, ये यूनाम का पूछा है तो यूनाम में बहुवचन है। यदि आत्माहुत्या पूछा जाता तो उत्तर होता तृतीया का एक वचन, तो एक वचन उत्तर होता। अगला प्रश्न है वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। अब यहाँ इस वाक्य में हमें फिर वही 4 शब्द दिख रहे हैं और चारों ही विकल्प के रूप में दे दिए गए हैं। पूछा यहाँ पर भी विशेष्य है, जैसा कि आपने कल के पेपर में भी देखा था, आज भी आप देख रहे हैं, पिछले पैसेज में भी विशेष्य पूछा गया था, इसमें भी विशेष्य पूछा गया है। तो विशेष्य और विशेषण से संबंधित एक प्रश्न पक्का ही पूछा जा रहा है। आप इसको गद्यांश हो या पद्यांश हो या श्लोक हो, उन सभी में इसको कैसे पहचानना है इसको समझ लीजिए। अब जैसे अभी उसमें पहचान बताई थी कि विभक्ति एक जैसी दिखनी चाहिए, तुकबंदी एक जैसी दिखनी चाहिए। अब देखिए विभक्ति भी एक जैसी है और तुकबंदी भी एक जैसी है। सुदीर्घा आ की आवाज़ आ रही है, परंपरा यहाँ पर भी आ की आवाज़ आ रही है, सुदीर्घा परंपरा। बाकी किसी में भी आ की मात्रा वाले शब्द नहीं है यहाँ पर। तो आपको 50-50 यहाँ से हो गया होगा कि 2 विकल्प हमें कौन से लेने हैं, तो बी और डी में से एक लेना है। अब आपको जो बताया था ऊपर गद्यांश में ही, यहाँ पर परंपरा जो है वो विशेष्य है और सुदीर्घा जो है वो विशेषण है। सुदीर्घा, दीर्घा मतलब उसकी विशेषता बताई जा रही है परंपरा की। परंपरा कैसी, लंबी परंपरा, वीरों की। सुदीर्घा मतलब बहुत लंबी परंपरा, विद्यते मतलब मौजूद है, विद्यमान है। अब पूछा यहाँ से है सुदीर्घा, अगर विशेषण पूछता तो उत्तर होता सुदीर्घा। यहाँ पर पूछा हमसे है विशेष्य पद क्या है, तो विशेष्य हो जाएगी परंपरा, और यहाँ पर विशेष्य पद पूछा हुआ है तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा डी, जो है वो हमारा सही विकल्प परंपरा सही उत्तर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप विशेषण विशेष्य वाले शब्दों को आसानी से छांट सकेंगे। पुण्य भूमि, यहाँ मात्रा जो है वो ऊपर पैसेज में तो पुण्य भूमि ऐसे छपा हुआ है, यहाँ वर्तनी की अशुद्धि कर दी गई है। पुण्य भूमि इत्यत्र कै समास है। अब इत्यत्र का अर्थ होता है यहाँ कौन सा समास है, समास पूछा है। आप जो ज़्यादा संस्कृत के बारे में नहीं जानते हैं, 10वीं के बाद अभी पढ़ी नहीं है और सीधे रेट में ही बैठ रहे हैं, उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भूमि की विशेषता बताई जा रही है, कैसी भूमि है, पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है,
तत्पुरुष समास का यहाँ जिक्र नहीं किया है। तत्पुरुष का जो भेद है अपने कर्मधारय समास, उसकी विशेषता बता दी है। पुण्य भूमि जो है, पुण्य वाली भूमि, पुण्य की भूमि, तो यहाँ कर्मधारय समास जो है वो उपयुक्त जो विकल्प है वो है, और उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, बाल्यकालाद एव लिखा हुआ है और यहाँ संधि विच्छेद पूछा हुआ है। अब संधि विच्छेद में एक तो आप वर्तनी पर ध्यान दें हमेशा, चाहे हिंदी में पूछे चाहे संस्कृत में पूछे, आपको वर्तनी पर ही ध्यान देना है। वर्तनी पर ध्यान देंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि बाल्यकाल, और संस्कृत में जो है वो वर्णखंड करना आना चाहिए। वर्णखंड का मतलब उसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है वो अलग छांट लीजिए। यहाँ पर एक मात्रा है, मतलब एक ही मात्रा है, ए नहीं है, ए नहीं है, ए है। ए होता तो यहाँ पर दो चोटी होती, एक चोटी है यहाँ पर देख रहे हो आप। तो यहाँ पर बाल्यकालात एव, इव तो हो ही नहीं सकता था, इव इसने दिया भी नहीं है, जो आपको कन्फ्यूज़ करता अगर आप गुण संधि बनाते राजेश, रमेश, महेश की तरह। तो यहाँ द जो है वो द है, यहाँ पर आप देख रहे हो द में एक ही मात्रा जुड़ी हुई है, द में एक ही मात्रा जुड़ी हुई है, द में एक ही मात्रा जुड़ी है, तो एव एक ही मात्रा जुड़ी हुई, तो एक वाले केवल दो ही विकल्प यहाँ पर सामने दिख रहे हैं, दो ही विकल्प दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एव है, एव का अर्थ होता है ही, एव केवल दो में ही है एव। और बाल्यकालात रूप हम पढ़ते हैं, राम का रूप पढ़ते हैं रामात, बालक का बालकात। आपको ऐसे शब्द को पकड़ लेना है जिसमें आपने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ सा है। तो आपने अगर राम का रूप पढ़ा है, बालक का रूप पढ़ा है, तो आप पढ़ते हैं बालक का बालकात, राम का रामात। तो यहाँ बाल्यकालात, और तय का तीसरा वर्ण होता है द, और द इस ए में जुड़ जाता है, तो द में ए जब जुड़ेगा तो वर्ण संयोग बन जाएगा दे, जो यहाँ पर छपा हुआ है दे। यहाँ पर बाल्यकालात एव जो है बनता है, यहाँ संधि जो है वो तीसरा वर्ण हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है, इसलिए व्यंजन में जसत्व नाम की संधि इसमें बन जाती है। तीसरा अक्षर हो गया, और उसके बाद इसमें जुड़ गया अपने ए जुड़ गया है, तो स्वर जोड़ दिया गया है। तो बाल्यकालात एव संधि विच्छेद पूछा है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बाल्यकाल बचपन, और बाल्यकालात एव बचपन से ही, इस तरह से हम इस पैसेज को सही कर पाते हैं। भले ही हमें पैसेज पढ़ना आता था या नहीं आता था, ये मायने नहीं रखता है। हमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं अंततोगत्वा वे प्रश्न हमारे बिल्कुल सही उत्तर वाले साबित हों, और हम इस पैसेज में पूरे के पूरे अंक हासिल करें, यही अपेक्षा है। जय हिंद। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी।